बिग क्वेश्चन, लड़कियां कब से नौकरी कर रही हैं? कम से कम 100 साल से, किसी न किसी तरह, छोटी बड़ी भूमिकाओं में। बीते 20-25 साल में तो कई बड़े पदों पर भी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अभी तक आप उनको टीचर, एक्ट्रेस, मॉडल या कुछ कन्वेंशनल कामों के अलावा किसी और काम या किसी बड़े पद पर देखने की आदत नहीं डाल पा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के कॉल और नौकरी के लिए भेजे गए सीवी अभी तक दूसरी ओर किसी सर को तलाशते हैं। कल्पनाशीलता की इतनी कमी कि मैडम कल्पनाओं में ऑफिस डेस्क पर भी स्वेटर बुनती ही नजर आती हैं। खैर, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊं। मैं 5 साल से नौकरी कर रही हूँ। कई महिलाओं को जानती हूँ जो कई साल से नौकरी कर रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इतने साल में बदल ही नहीं पाई। तो आज मैं आपके सामने, जैसा हमारे आशुतोष चचा कहा करते थे कि कोहनी से हाथ जोड़कर, मुन्ना भाई वाले फुल विनम्र के साथ उन लोगों को गेट लॉस्ट कहना चाहती हूँ जो नौकरी पेशा लड़कियों के सामने अजीबोगरीब सवाल लेकर आते हैं। किस तरह के सवाल? मेरे पास बाकायदा कैटेगरी में बटे हुए सवाल हैं। पहली कैटेगरी, मेरे किचन से बाहर निकलो। आप इतनी जल्दी ऑफिस आ जाती हैं, घर पर खाना कौन बनाता है? हस्बैंड का टिफिन कौन पैक करता है? बच्चों का लंच कौन मैनेज करता है? आपको तो लेट हो जाता है ऑफिस में, वापस जाकर कुकिंग कब करती हैं? आज फिर भिंडी लाई हैं, लगता है हस्बैंड को भिंडी बहुत पसंद है। 3 महीने हो गए आपकी शादी को, अभी तक खाने पर नहीं बुलाया आपने। कभी घर बुलाइए, हम भी देखें आप क्या क्या बना लेती हैं। ओ, आपका टिफिन हस्बैंड ने पैक किया, कितने स्वीट हैं वो। ओ, वो भी कुकिंग में हेल्प कर देते हैं, खाना उनसे बनवाती हैं, लगता है बहुत दबा कर रखती हैं आप उन्हें। फॉर सम रीज़न लोगों को लगता है कि जैसे पासवर्ड वाले डब्बे केस सेंसिटिव होते हैं, स्मॉल कैपिटल गलत लिख दो तो लाल हो जाते हैं, वैसे ही गैस का चूल्हा जेंडर सेंसिटिव होता है। पुरुष का हाथ लगे तो जलता नहीं, औरतें छूते तो आग पकड़ लेता है। भाई साहब, मेरे घर का किचन कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, यहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों अलाउड है। अगली कैटेगरी, मेरे वार्डरोब से बाहर निकलो। जब तक आप फैंसी ड्रेस के हिसाब से तैयार होकर ऑफिस ना आओ, लोगों को आपके लड़की होने पर डाउट होता रहेगा। आप इंडियन ही पहना करिए ना, उसमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेकअप मत लगाया करो यार, लड़कियां नेचुरली सुंदर लगती हैं। बाल कटवा लिए, फेमिनिस्ट बनोगी। आप शादीशुदा हैं, बिंदी सिंदूर तो लगाती नहीं, चूड़ियाँ नहीं तो एक कंगन ही डाल लीजिए। हील्स क्यों पहनती हो? इस ड्रेस में अनकंफर्टेबल नहीं लगता? हर चीज़ कंट्रोल करनी है आपको, और अगर गलती से लड़की शादीशुदा निकल गई तो ये लोग इतने परेशान हो जाते हैं, जैसे लड़की बिंदी नहीं लगाएगी तो समाज उनको स्वीकार नहीं करेगा। भाई, लड़की 16 की जगह 15 श्रृंगार कर ले तो आपकी सैलरी से कटने लगता है क्या? और अगर सुहाग की निशानियां देखने का इतना ही शौक है तो चूड़ियां पहनकर किसी एक दिन भर आप टाइपिंग करके देखिए। अगली कैटेगरी, मेरे पर्स से बाहर निकलो। क्यों? लोगों को लगता है कि इस नौकरी जो हम कर रहे हैं वो नौकरी की हमें असल में ज़रूरत नहीं है, ये किसी लड़के की होनी थी जो हमने ले रखी है। लोग पूछेंगे, आप तो शौकिया नौकरी कर रही हैं ना, हस्बैंड की जॉब है तो आपके सारे पैसे तो सेव हो जाते होंगे, आपके लिए तो ये सैलरी पॉकेट मनी है। अच्छा, तो शादी के बाद आप नौकरी करेंगी, वो आपको नौकरी करने देंगे? नहीं, लड़कियां तो अपने पतियों की नन्ही परी होती हैं। रोज़ तैयार करके पति उन्हें ऑफिस छोड़ आते हैं। मंथ एंड में वो गुल्लक लेकर कंपनी के मालिक के पास जाती हैं, मालिक उसमें चिल्लर डाल देते हैं और फिर वो घर जाकर पति के क्रेडिट कार्ड से अपने लिए डायमंड्स ले आती हैं। सच तो ये है कि इस तरह की बातें करने वालों को असल में कोई आइडिया ही नहीं है। जितनी सैलरी पुरुष किसी कंपनी से उठाते हैं, उतनी ही सैलरी उसके बराबर की महिला एम्प्लॉय भी उठाए। इसके लिए दुनिया भर में जाने कितनी औरतों ने जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज भी लड़ रही हैं। अगली कैटेगरी सबसे ज़रूरी है, ये है मेरे काम से बाहर निकलो। अगर गलती से कोई लड़की लीडरशिप पोजीशन पर है तो आप उसे अकेला छोड़ ही नहीं पाते। ऐसे मैनेज करो अपनी टीम को, ये सही तरीका है। इमोशनल होकर फैसले मत लो, ज़्यादा बागी होकर फैसले मत लो। देखना तुम्हारी टीम में कोई लड़का अकेला ना महसूस करे। भाई, आपकी सहकर्मी भी उसी मीटिंग में है जिस मीटिंग में आप हैं, उसे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर बोल लीजिएगा। वो भी नौकरी के लिए क्वालिफाइड है, उसे काम करने के तरीके मत सिखाइए जब तक वो खुद कुछ पूछने आपके पास ना आए। ऐसे में आपका सुझाव काम तो आता नहीं, आपका पोपट अलग हो जाता है। ये तो कुछ मामूली सवाल है। मेरी एक दोस्त हैं जिनसे ये पूछा गया कि वो गाड़ी से दफ्तर आ जाती हैं तो उनके पति कैसे मैनेज करते हैं। सवाल वाजिब है, लेकिन कभी किसी पुरुष से नहीं पूछा जाता कि आप गाड़ी ले आते हैं तो आपकी पत्नी कैसे मैनेज करती है।
पत्नी और पति अलग अलग शहरों में रहते हो तो पति से पूछते हैं कि आप वाइफ के बिना किचन कैसे मैनेज करते हैं, और पत्नी से भी यही चीज़ पूछते हैं कि अगर आप यहाँ हैं तो आपके पति आपके बिना दूसरे शहर में खाना कैसे पकाते हैं। लड़कियों का क्या है, वो तो हवा खाकर जी ही लेती होंगी। अगर आप भी इसी तरह के सवाल लड़कियों से पूछते या पूछती हैं तो खुद को झकझोर कर जगाइए, जगने का टाइम आ गया है। आपकी ऑफिस वाली जो लड़की है ना, वो मॉडर्न, तेज तर्रार, चुड़ैल टाइप की, जिसे देखकर आपको लगता है कि वो अपने समय से बहुत आगे चल रही है, असल में वो आगे नहीं चल रही है, आप पीछे चल रहे हैं। आज आप उस लड़की को या मुझे इस कमेंट सेक्शन में गाली दे सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको बदलना ही होगा। क्या राय है आपकी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझसे ज़रूर मिलें लाइव इंस्टाग्राम पर, कविता, कहानियों, किस्सों के अड्डे लटक पर। शुक्रिया।